लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे बाबा रामदेव के उस बयान के बारे में। वैसे तो कल वीडियो बना चुका था, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम जो डाला जा रहा है बाबा रामदेव के द्वारा, और जो बागेश्वर धाम जैसे एक मतलब क्या बोलूं, गौतम अडानी की कंपनी जो शेल कंपनी है उसके भाई विदेशों से चला रहे, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे, उस पर जांच कौन करेगा? अगर यही मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ होता तो तूफान आ जाता सड़कों पे। अडानी समूह तो ये कह रहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको जवाब दो ना। हिंडनबर्ग शो वो कह रहा अमेरिका में आके लगाओ, हम अमेरिका में काम करते हैं, वहां आके केस लगाओ, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दो। जो उन्होंने प्रश्न मांगे जवाब ही नहीं दिए, उन्होंने 26 जवाब दिए, जवाब नहीं देते बन रहा। आप एक बात बताइए, उसका सगा भाई विदेश का नागरिक कैसे बन गया? गौतम अडानी का एक छोटे से देश का नागरिक बन गया, जाके दुबई में बैठा है। ऐसे गुंडे मवालियों को देशद्रोही बना के लाना चाहिए, पकड़ के जेल में, तिहाड़ जेल में डालो। हमारे पास आएंगे अपराध से अध्यात्म की ओर, हम सिखाएंगे कि नैतिकता क्या होती, चरित्र क्या होता, समाज का निर्माण करना क्या होता है। ऐसे समाज के पैसे पे डाका डाल के लूट के और समाज को दिग्भ्रमित करना और ऐसे कल्पना के इससे सब्ज बाग दिखाना, ये बंद करो। नाटक बहुत हो गया। 8.5 साल से जनता भुगत रही है। जीवन के बुनियादी हकों पे लोग तरस रहे, नालों के इर्द गिर्द लोग रहे। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता इससे। अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा जब सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे सारे पंथ संप्रदाय सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। गुरुजी अडानी का समूह ये कह रहा है। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते, बड़े पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। अदानी निकल जाएगा देश के लोगों का पैसा लूट करके, विनोद अदानी भी निकल जाएगा देश के लोगों का पैसा लूट करके, लेकिन मनमोहन सिंह जैसी जांच नहीं होगी 2G घोटाले की तरह। शेयर मार्केट में जिस शेयर मार्केट की संस्था सेबी को सवाल अदानी का गरिमाण पकड़ करके पूछना चाहिए था, लेकिन इस बीच सवाल आ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज झीलों की नगरी में बात करेंगे बापू की, ऐसे बापू की जिसका नाम गांधी था और जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए 3 गोलियां सीने पर खाई, लेकिन 3 गोलियां सीने पर खाने के बाद भी गोड से जिंदाबाद के नारे बोले जाते हैं। आज की विडंबना देखिए, जो लोग चोरी करके भागते हैं वो भी राष्ट्रवाद की आड़ में, तिरंगे की आड़ में छुप जाना चाहते हैं। जी हां, ऐसे भी कुछ संत हैं जो केवल हिंदू मुस्लिम फैला देना चाहते हैं। जी हां, ऐसे भी संत हैं जिनके शेयर जो हैं गिरते जाते हैं 27% के आसपास, तो वो भी हिंदुओं के राग अलागने लगते हैं। क्या देश इतना कमजोर हो गया, या देश का संविधान इतना कमजोर हो गया? जाहिर बात है, देश का संविधान भी कमजोर हुआ, देश की न्यायपालिका भी कमजोर हुई, देश के वो सारे तंत्र कमजोर हो गए जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था किसी ने। यही बात अंदर अंदर खाई जाती है, यही बात हर हिंदुस्तानी को, हर बुद्धिजीवी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो केवल इसलिए कि देश में आजकल चल क्या रहा है। देश में जो व्यक्ति LIC का 18,000 करोड़ रुपया शेयर खरीदी में डाल देता है, जिसकी कंपनी बर्बाद होने के कगार पर है, शुक्रवार को उसके शेयरों के रेट अचानक से बढ़ने लगते हैं, रहस्यात्मक ढंग से। लगता है जैसे कोई तिलिस्म का जाल और एक ऐसा उबाल आ गया हो शेयर मार्केट में। जिस शेयर मार्केट की संस्था सेबी को सवाल अदानी का गरिमाण पकड़ करके पूछना चाहिए था, लेकिन इस बीच सवाल आ जाते हैं। सवाल तंग करते हैं आम हिंदुस्तानी को, उस हिंदुस्तानी को जिसका शेयरों में पैसा लगा हुआ था, जो बर्बाद हो गया, जिसने डर के मारे शेयर बेच दिए, और सारे शेयर बेचने के बाद अचानक से फिर शेयरों का बढ़ना और घोटाला शुरू हो गया। ये शेयर कौन खरीद रहा है? साइप्रस में उसकी नागरिकता लिए हुए अदानी का भाई विनोद अदानी। इसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही। हां, यह होता है कि एक बड़े वकील को, इंटरनेशनल वकील को अमेरिका की अदालत में भेजा जाता है अदानी के बचाव में, तो अमेरिका के जो कोर्ट है उसको लानत मनामत देते हुए भगा देती है वहां से।
लेकिन यहां देश में क्या होता है? अंजना ओम कश्यप, रूबी का लियाकत एंड ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब जानते हैं आप? सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब यह है कि जो काली खबरें भाजपा की है वो सफेद दिखा सके। अभी तक जो खबरें थी वो सफेद चश्मे से पढ़ रहा था, कोशिश करता हूं ब्लैक चश्मे से खबरें पढ़ करके आपको सुना सकूं। ब्लैक चश्मे से खबरें पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार आपकी दुश्मन नहीं होगी, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है सरकार अगर खुश हो गई तो आपको कोई चैनल का एक ठेका आपको मिल जाए, या आपके पास किसी अनचाहे स्रोत से पैसे पहुंचा दिया जाए केवल आपकी जुबान चुप करने के लिए। लेकिन क्या ऐसे लोग रुकेंगे जो शुरू से आक्रामक रहे? आप और हम, मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर और मैं हमेशा रहा। लेकिन दोस्तों, आज बात करेंगे बाबा रामदेव के उस बयान के बारे में। वैसे तो कल वीडियो बना चुका था, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम जो डाला जा रहा है बाबा रामदेव के द्वारा, और जो बागेश्वर धाम जैसे एक मतलब क्या बोलूं, अगर हनुमान जी जिंदे होते और इनको वैष्णव धर्म और शैव धर्म में फर्क पता होता तब शायद पता चलती क्या चीज है। उधर कांग्रेस मांग पर अड़ी हुई है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच पर। कांग्रेस की दूसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके नेतृत्व में एक ऐसी कमेटी जो है गठित की जाए जो अदानी के ऊपर लगे आरोपों की जांच करे। तो मैं पूछता हूं कांग्रेस से भी, क्या न्यायपालिका में कोई ऐसा ईमानदार न्यायाधीश बचा है जो सही रिपोर्ट देगा? क्या ऐसा कोई सच्चा व्यक्ति बचा है जो अदानी के बारे में मुंह खोल सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। मोदी ने अपने हिसाब से जिस व्यवस्था को टाइट किया है उसमें शायद कोई भी नहीं बोल पाएगा। मोदी अपने शतरंज के मोहरे अपने हिसाब से बिठाते हैं, बस चूक जाते हैं तो मिडिल क्लास के लोग जो इनकम टैक्स की गणनाओं में पीछे छूट जाते हैं। कहीं रह जाता है वो आम हिंदुस्तानी पीछे, जिसकी कोई खबर नहीं ली जाती। अदानी निकल जाएगा देश के लोगों का पैसा लूट करके, विनोद अदानी भी निकल जाएगा देश के लोगों का पैसा लूट करके, लेकिन मनमोहन सिंह जैसी जांच नहीं होगी 2G घोटाले की तरह, ना हर्षद मेहता घोटाले की जांच होगी। यहां सब कुछ चलता है क्योंकि ये नया भारत है दोस्तों। जब अदानी पर आरोप लगेंगे तो रामदेव बाबा को आगे लेके आया जाएगा। यही सच्चाई है हिंदुस्तान की दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।